हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास क्लासेस बाय आरके पे। तो हम बिहार स्पेशल के लिए एडुटेरिया बुक को कवर कर रहे थे, जिसमें कल हमने प्राचीन बिहार के इतिहास में मौर्य वंश तक कवर किया था। आज हम देखने वाले हैं बौद्ध धर्म, जैन धर्म एवं अन्य वंश जो कि बिहार से रिलेटेड हैं और परीक्षा में बहुत पूछे जाते हैं। उन सबको आज हम कवर करने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आज हम प्राचीन बिहार के इतिहास को खत्म करेंगे और कल से हम मध्यकालीन बिहार के इतिहास को देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं बौद्ध धर्म से। तो अगर हम बौद्ध धर्म की बात करें तो बौद्ध धर्म जो है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ब्राह्मण धर्म के विरुद्ध कई धर्मों का उद्भव हुआ, जिनमें सबसे प्रमुख धर्म बौद्ध धर्म था। बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने की थी। उनके अध्यात्म एवं दर्शन के कारण उन्हें सर एडविन एल्ड्रिन ने एशिया का ज्योति पुंज या लाइट ऑफ एशिया कहा था। आगे देखा जाए तो आगे बुद्ध ने 4 दृश्य देखे। बुद्ध ने कौन से 4 दृश्य देखे? तो एक बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, एक शव और एक सन्यासी। इन दृश्यों को देखने के पश्चात उन्होंने गृह त्याग का निर्णय ले लिया था। उन्होंने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर सन्यास को अपना लिया। सन्यास के दौरान उन्होंने वैशाली में अपने प्रथम गुरु अलार कलाम तथा राजगृह में अपने द्वितीय गुरु रुद्रक रामपुत्र से दीक्षा ग्रहण की थी। ध्यान रखना है, पहले गुरु उनके कौन थे? अलार कलाम थे। आगे बात करें तो 6 वर्षों की तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसके बाद उन्हें तथागत एवं बुद्ध कहा गया था। ये बुद्ध से महात्मा बुद्ध से रिलेटेड, बौद्ध धर्म से रिलेटेड कुछ तिथियां हैं, उसको ध्यान रखना है। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध जी थे। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। उनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई थी। उनका जन्म स्थान लुम्बिनी जो कि आज वर्तमान के नेपाल में है। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उनके पिता का नाम शुद्धोधन था। माता का नाम माया देवी था। इनकी सौतेली माँ या मौसी का जो नाम था प्रजापति गौतमी था। पत्नी का नाम यशोधरा था। पुत्र का नाम राहुल था। सौतेले भाई का नाम देवदत्त था। उनके कुल का नाम शाक्य था। शाक्य कुल के थे ये, क्षत्रिय जो थे। और इनके प्रिय घोड़े का नाम कंथक था। उनके सारथी का नाम चांड था। एवं उनके अन्य जो नाम थे शाक्य मुनि, उनका अन्य नाम उनको शाक्य मुनि के नाम से जानते हैं। आगे बात करें तो इन्हें ज्ञान की प्राप्ति वैशाख पूर्णिमा के वो पीपल के वृक्ष के नीचे जो कि निरंजना या फल्गु नदी के किनारे बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आइए देखते हैं बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य कौन कौन से थे। तो बौद्ध धर्म के जो सत्य 4 आर्य सत्य थे, पहला था दुख। दुख का अर्थ था संसार दुखमय है। दुख समुदाय मतलब कि दुख का कारण तृष्णा है। दुख निरोध, दुख निवारण हेतु तृष्णा पर विजय आवश्यक है। दुख निरोध मार्ग, दुख निवारण हेतु अष्टांगिक मार्ग की आवश्यकता होती है। बौद्ध ने अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से बताए? तो इनके द्वारा अष्टांगिक मार्ग बताए गए सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ थे। बुद्ध, धर्म और संघ थे। बुद्ध ने किस मार्ग का प्रतिपादन किया? तो मध्यम मार्ग का प्रतिपादन इन्होंने किया। इनने अपने बुद्ध के जो उपदेश थे वो पाली भाषा में दिए गए। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। बुद्ध की मृत्यु आज 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर, जिसको उस टाइम पे मल्ल कहा जाता था, में 80 वर्ष की आयु में हुई थी। बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य निर्वाण की प्राप्ति है और बुद्ध धर्म के पुनर्जन्म की कथा जातक कथा में हमें देखने को मिलती है। अब देखते हैं बौद्ध धर्म के 10 शील आचरण कौन कौन से थे। 10 शील या आचरण बुद्ध धर्म के निर्माण के मार्ग को सरल बनाने के लिए 10 शीलों को अपनाने पर बल दिया गया। कौन कौन से 10 शील थे? तो सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, असमय भोजन का त्याग, श्रृंगार साधनों का त्याग, अहिंसा, अपरिग्रह, नृत्य गायन का त्याग, कोमल शैया का त्याग, मद्य सेवन का त्याग। ये सारी चीजों का त्याग करने की बात की गई। आगे बात करते हैं बुद्ध के जीवन के घटनाक्रम एवं उनके प्रतीक का। तो जन्म को कमल से दर्शाया जाता है, यौवन को सांड से, महाविनिष्क्रमण मतलब गृह त्याग को घोड़े से, संबोधि मतलब ज्ञान प्राप्ति को पीपल या बोधि वृक्ष से, महानिर्वाण मृत्यु को पद चिन्ह या स्तूप के द्वारा, और धर्म चक्र प्रवर्तन मतलब प्रथम उपदेश जो दिए थे इसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं, इसको चक्र के द्वारा दिखाया जाता है। आगे देखते हैं बौद्ध धर्म चौथी बौद्ध संगीति के उपरांत 2 भागों में विभाजित हो गया। जब बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगीति हुई उस टाइम पे ये 2 भागों में विभाजित हो गया, हीनयान या महायान। हीनयान परिवर्तन विरोधी थे और महायान ने परिवर्तन कर दिया मतलब परिवर्तन के समर्थक थे। 8वीं सदी में बौद्ध धर्म के आडंबर वाले शाखा वज्रयान का विकास भी होता है।
ध्यान रखना है। आडंबर करने वाली एक शाखा भी हुई वज्रयान, जो कि 8वीं सदी में हुई। आगे इनकी बौद्ध संगतियों को देख लेते हैं। 4 बौद्ध संगति हुई। इसमें कौन-कौन सी हैं? तो पहली जो होती है 483 ईसा पूर्व में राजगृह में होती है। शासक उस टाइम पे अजातशत्रु, हर्यंक वंश के शासक अजातशत्रु रहते हैं। अध्यक्ष इसके महाकश्यप रहते हैं। इसमें विशेषताएं क्या थी? तो सुत्त पिटक, विनय पिटक की रचना इसी में की जाती है। द्वितीय बौद्ध संगति की बात करें तो 383 ईसा पूर्व वैशाली स्थान पे होता है। कालाशोक उस टाइम पे शासक रहते हैं और अध्यक्षता साबा कामी के द्वारा किया जाता है। इसकी विशेषताएं क्या रहती है? तो महासंघिक एवं स्थविरत के रूप में विभाजन हो जाता है। तृतीय बौद्ध संगति की बात करें 250 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में ये बौद्ध संगति आयोजित की जाती है। सम्राट उस टाइम अशोक रहते हैं। मोगली पुत्र तिस्य के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। इसमें अभिधम्म पिटक का संकलन किया जाता है। अगला जो चतुर्थ वाला हुआ वो ईसा की प्रथम शताब्दी में हुआ, ईसवी की प्रथम शताब्दी में हुआ। कुंडल वन कश्मीर में कनिष्क इस टाइम पे शासक थे। वसुमित्र अध्यक्षता करते हैं और उपाध्यक्ष कौन रहते हैं? अश्वघोष रहते हैं। महायान और हीनयान में इसी में विभाजन हो जाता है। तो चतुर्थ बौद्ध संगति में ही जो बौद्ध धर्म है वो हीनयान और महायान में विभाजित हो जाता है। बौद्ध धर्म के त्रिपिटक कौन-कौन से हैं? तो बौद्ध धर्म के त्रिपिटक हैं सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक बुद्ध के उपदेशों का संकलन है। सबसे बृहद पिटक जिसका संकलन आनंद ने किया था, ध्यान रखना है हमें। बुद्ध के उपदेशों का संकलन सुत्त पिटक में, संघ के नियमों का संकलन विनय पिटक में और इसका संकलन उपाली ने किया। अभिधम्म पिटक बुद्ध के दार्शनिक विचारों का संकलन अभिधम्म पिटक में है। इस पिटक का संकलन मोगलीपुत्र तिस्स ने किया था। अब जहाँ बात करते हैं बौद्ध धर्म के पवित्र स्थल कौन-कौन से हैं? तो चैत्य किसको बोला जाता है? बौद्ध धर्म का जो पूजा गृह होता है उसको चैत्य बोलते हैं। स्तूप बौद्ध धर्म के पवित्र अवशेषों का जो संग्रहण स्थल होता है उसे बोलते हैं स्तूप स्तूप बोलते हैं। विहार की बात करें तो बौद्ध भिक्षुओं का जो निवास स्थान है उसे विहार कहा जाता है। आगे बात करते हैं जैन धर्म की। आते हैं जैन धर्म को अच्छे से देखते हैं। आई होप कि आपके बौद्ध धर्म समझ में आ गई होगी और कोई डाउट हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बौद्ध धर्म की बात करते हैं। थोड़ा सा वीडियो के स्पीड को हम फास्ट रखेंगे क्योंकि हमें पूरा रिवीजन करना है एग्जाम से पहले। पूरा एडोटेरिया बुक को कवर करना है तो इसलिए थोड़ी सी स्पीड फास्ट रहेगी। आगे देखते हैं जैन धर्म को। जैन धर्म की बात करें तो जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव थे और जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भी ऋषभ देव थे। उन्हें आदिनाथ, वृषभनाथ भी कहा जाता है। तो ध्यान रखना है संस्थापक ऋषभ देव थे। जैन धर्म के कुल 24 तीर्थंकर हुए। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे जिनका जन्म काशी में हुआ था। उनके पिता अश्वसेन काशी के राजा थे। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति सम्मेद पर्वत पर हुई। उन्होंने 4 महाव्रत की शिक्षा दी। पहला सत्य, अस्तेय, अहिंसा, अपरिग्रह। तो इन्होंने 4 महाव्रत की शिक्षा दी थी। जैन धर्म के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जान लेते हैं। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव जी थे। जैन धर्म के कुल तीर्थंकर 24 हुए, जिसमें 24वें तीर्थंकर स्वामी महावीर स्वामी जी थे। जैन धर्म की वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को माना जाता है। उनके बचपन का नाम वर्धमान था। जन्म इनका 540 ईसा पूर्व में हुआ और मृत्यु 468 ईसा पूर्व में हुआ। इनके जन्म स्थान जो है कुंडल ग्राम, जो कि वैशाली में पड़ता है। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, माता का नाम त्रिशला था, पत्नी का नाम यशोदा था। इनके पुत्री का नाम प्रियदर्शनी या अनुजा था। उनके दामाद या फिर जमाता या फिर दामाद का नाम जमाली था। उनके कुल का नाम ज्ञात्रिक कुल के ये थे। ज्ञात्रिक कुल इनका ध्यान रखना है। एनसीईआरटी के नवीनतम संस्करण के अनुसार महावीर का जन्म 599 माना गया है और मृत्यु 527 ईसा पूर्व माना गया। तो ध्यान रखना है ये। महावीर स्वामी की आगे बात करते हैं तो महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ यात्रिक कुल के प्रधान थे। माता त्रिशला देवी जी लक्ष्मीगढ़ राज्य की राजकुमारी थी। उन्होंने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया, 12 वर्षों तक की कठोर तपस्या की और 42 वर्ष में उन्हें ज्ञान या कैवल्य की प्राप्ति होती है। कहाँ होती है? तो जृम्बिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे होती है। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं? तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, ये त्रिरत्न है। आगे देखा जाए तो बौद्ध धर्म के त्रिपिटक कौन कौन से हैं? तो सुत्त पिटक, विनय पिटक, सॉरी यहाँ पे बौद्ध धर्म आ गया। हाँ, तो हमें बौद्ध धर्म नहीं, यहाँ पे जैन धर्म की बात कर रहे हैं हम ना। तो जैन धर्म के 5 महाव्रत कौन कौन से हैं? तो सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य।
सत्य का मतलब झूठ नहीं बोलना। ये जैन धर्म के 5 महाव्रत हैं, इसको ध्यान रखना है हमें। और अहिंसा का मतलब हिंसा नहीं करना, अस्तेय का मतलब चोरी नहीं करना, अपरिग्रह का मतलब धन का संग्रह नहीं करना और ब्रह्मचर्य का मतलब इंद्रियों को वश में करना। ये सभी जैन धर्म के 5 महाव्रत हैं। 5वां महाव्रत जो है ब्रह्मचर्य, इसको महावीर स्वामी ने प्रतिपादित किया था, ध्यान रखना है। महावीर स्वामी द्वारा प्रतिपादित जो 5 महाव्रत था, उसमें महाव्रत जो है 5वां महाव्रत जो ब्रह्मचर्य है, इसको स्वामी महावीर जी ने प्रतिपादित किया था। जैन धर्म के प्रमुख तीर्थंकर, तो प्रमुख जो लोग हैं उन जिनसे बीपीएससी क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछती है, उनको हम ध्यान रखेंगे। जैसे प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव जी हैं और बैल या वृषभ द्वारा इनको दर्शाया जाता है। इनका द्वितीय जो है अजीतनाथ, इनका जो सिंबल है वो हाथी है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, जिनको सर्प से दर्शाया जाता है, और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी जी, जिनको सिंह से दर्शाया जाता है। आगे बात करते हैं जैन संगीतियां। मुख्यतः दो जैन संगीतियां हुई थी, जिसमें पहला जो हुआ 310 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र बिहार में हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ये संगीति हुई थी और स्थूलभद्र ने इनकी अध्यक्षता की थी। विशेषताएं क्या थी? तो दिगंबर और श्वेतांबर के में जैन धर्म का विभाजन हो गया इसी जैन संगीति में, और जैन धर्म के 12 अंगों का संकलन भी इसी में हुआ। जैन धर्म ग्रंथों का अंतिम संकलन आगे बात करते हैं द्वितीय जैन संगीति 512 ईसा पूर्व में, 512 ईस्वी में होता है, ध्यान रखिएगा ये ईस्वी में हुआ है, और वल्लभी गुजरात में ये आयोजित किया जाता है। इनमें कौन इस टाइम शासक कौन थे ये पूर्ण रूप से ज्ञात नहीं है। अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष इस टाइम पे देवर्षि क्षमा श्रमण ने इसकी अध्यक्षता की थी, और जैन धर्म ग्रंथों का अंतिम संकलन इसमें देखने को मिलता है, ये इसकी विशेषताएं थी। आगे बात करते हैं महावीर स्वामी की मृत्यु की। तो महावीर स्वामी जी की मृत्यु 72 वर्ष की आयु में पावापुरी में हुई। अनेकांतवाद या स्यादवाद या सप्तभंगी ज्ञान सिद्धांत का संबंध जैन धर्म से है। महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश राजगृह में दिया था। जैन धर्म का विभाजन जैन संगीति में श्वेतांबर एवं दिगंबर के रूप में हो गया था। आगे बात करें दिगंबर। दिगंबर कौन थे? तो भद्रबाहु के नेतृत्व में ये दिगंबर संप्रदाय बना। दिगंबर भद्रबाहु ने इसका नेतृत्व प्रदान किया। इसमें परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते हुए पूर्ण नग्नता एवं कठोरता को अपनाया गया। मतलब ये मूल जैन धर्म की बातों को बताता है। श्वेतांबर जो है, श्वेतांबर में स्थूलभद्र ने नेतृत्व प्रदान किया था, और इनमें परिवर्तन को स्वीकार किया गया। इनमें श्वेत वस्त्र पहनने की परंपरा थी, तथा यह दिगंबर की तुलना में कम कठोरता। तो ध्यान रखना है, दिगंबर जो थे कठोरता का पालन करते हैं दिगंबर संप्रदाय, और श्वेतांबर जो है इन्होंने परिवर्तनों को भी स्वीकार किया। आगे बात करते हैं प्रमुख वंश की, जो कि और भी अन्य प्रमुख वंश जो कि बिहार से रिलेटेड है और बहुत ज्यादा बीपीएससी क्वेश्चन पूछती है इनसे। तो पहला है शुंग वंश। शुंग वंश की बात करते हैं तो मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या पुष्यमित्र शुंग ने की, और 185 ईसा पूर्व में शुंग वंश की स्थापना की। पुष्यमित्र जो शुंग थे ये ब्राह्मण थे, वह बृहद्रथ का सेनापति भी थे। पुष्यमित्र ने सेनानी की उपाधि ली। उसने यवनी के आक्रमण को भी विफल किया। आगे बात करें तो पुष्यमित्र 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए, जिसमें पुरोहित पतंजलि थे। तो ध्यान रखना है, पतंजलि इन्हीं के समकालीन थे। पुष्यमित्र की मृत्यु के बाद उनका पुत्र अग्निमित्र 148 ईसा पूर्व में राजा बनता है। कालिदास के नाटक मालविका अग्निमित्रम में अग्निमित्र एवं मालविका का वर्णन इन्हीं के बारे में किया गया है। इस वंश का अंतिम शासक देवभूति था। तो हमें ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। अगला जो वंश है वो कण्व वंश है। कण्व वंश की बात करें तो कण्व वंश की स्थापना वसुमित्र ने देवभूति की हत्या करके की थी। वसुमित्र शुंगों के अमात्य मतलब मंत्री थे। कर्ण वंश भी ब्राह्मण वंश था। इस वंश का अंतिम शासक सुशर्मा था। सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक ने सुशर्मा की हत्या कर कर्ण वंश का अंत कर दिया। आगे चलते हैं कुषाण वंश। कुषाण वंश की बात करें तो कुषाण वंश मौर्योत्तर काल में कमजोर होते राजनीतिक स्थिति में कई विदेशी जातियों का आक्रमण भारत के क्षेत्र में हुआ। इनमें सबसे पहले हिंद यूनानी, उसके बाद शक एवं पल्लव आए। तो ये क्रम भी ध्यान रखना है, पहले यूनानी आए, हिंद यूनानी, उसके बाद शक आते हैं, उसके बाद पल्लव आते हैं। भारत आने वाले विदेशियों में कुषाण सबसे अंतिम थे। आगे बात करें तो कुषाण चीन के यूची या फिर तोखरी जाति से संबंधित है। यूची या तोखरी से संबंधित है। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कडफिसेस थे। इस वंश का सबसे प्रमुख शासक कनिष्क था। कुषाण वंश की राजधानी पुरुषपुर या पेशावर एवं मथुरा थी। तो ये ध्यान रखना है, इनकी राजधानी पुरुषपुर या पेशावर या फिर मथुरा थी।
अश्वघोष जिन्होंने बुद्ध चरित्र की रचना की, को कनिष्क ने पाटलिपुत्र से विजित किया था। कनिष्क के समय में गांधार एवं मथुरा कला का विकास होता है। किसके टाइम पे? कनिष्क के समय पे। कनिष्क ने चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कुंडलवन कश्मीर में करवाया था। कनिष्क ने 78 ईस्वी में राजा बनने के अवसर पर शक संवत भी चलाया था। कनिष्क के समय सिल्क मार्ग पर कुषाणों का आधिपत्य था। अब आते हैं सबसे प्रमुख वंश की बात करें, गुप्त वंश की। एक प्रमुख वंश है जिससे भी बीपीएससी बहुत क्वेश्चन पूछती है, तो गुप्त वंश को कवर करते हैं। तो गुप्त वंश की बात करें तो गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त करते हैं 240 ईस्वी से 280 ईस्वी में। श्रीगुप्त की उत्तराधिकारी घटोत्कच गुप्त थे 280 ईस्वी से 330 ईस्वी तक। वह प्रथम गुप्त शासक था जिसने महाराजा की उपाधि धारण की थी। अब आते हैं चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में पढ़ते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम की बात करें तो 320 से 335 तक का इनका कार्यकाल रहा था। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को ही माना जाता है। उन्होंने 320 ईस्वी में गुप्त संवत चलाया। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिक्ष्मी की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। वह प्रथम गुप्त शासक थे जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। तो प्रथम गुप्त शासक जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की, वो कौन थे? चंद्रगुप्त प्रथम थे। उसके बाद आते हैं समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त की बात करें तो समुद्रगुप्त का इनका शासनकाल रहता है 335 से 375 ईस्वी तक। इतिहासकार स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहकर संबोधित किया। ध्यान रखना है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा? तो स्मिथ ने कहा। समुद्रगुप्त ने पराक्रमांक, अप्रतिरथ आदि की उपाधि धारण की। समुद्रगुप्त के अभियानों की चर्चा हरिसेठ द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति में मिलती है। उसने उत्तरापथ के 9 राजाओं और दक्षिणापथ के 12 राजाओं को विजित किया। ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखना है। समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा गया है। समुद्रगुप्त को उसके सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिशेर थे। समुद्रगुप्त वैष्णव धर्म को मानते थे। समुद्रगुप्त द्वारा अश्वमेध यज्ञ कराने के भी हमें प्रमाण मिलते हैं। आगे बात करें, समुद्रगुप्त के बाद 375 ईस्वी में रामगुप्त के राजा बनने का साक्ष्य मिला है, लेकिन उसके अयोग्य होने के कारण चंद्रगुप्त द्वितीय ने उनकी हत्या कर दी और स्वयं को राजा घोषित कर दिया। तो अब देखते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करें तो इनका शासन काल रहता है 375 ईस्वी से 415 ईस्वी तक। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित कर 389 ईस्वी में विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने देवगुप्त, देवराज, देवश्री आदि की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने ध्रुव देवी एवं कुबेर नाग से विवाह किया। कुबेर नाग से उत्पन्न पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय के साथ होता है। रुद्रसेन की मृत्यु के बाद प्रभावती ने अपने अल्पवयस्क पुत्रों के संरक्षिका के रूप में शासन किया। उस दौरान प्रभावती ने चंद्रगुप्त द्वितीय की सहायता से गुजरात और काठियावाड़ पर विजय प्राप्त कर लिया। आगे बात करें तो चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आया था। फाहियान भारत में 14 वर्षों 399 से 414 ईस्वी तक यहाँ रहा। चंद्रगुप्त द्वितीय को मेहरौली लौह स्तंभ में चंद्र नाम से संबोधित किया गया है। मेहरौली लौह स्तंभ चंद्रगुप्त द्वितीय को माना जाता है। मेहरौली लौह स्तंभ में जो चंद्र लिखा गया है वो चंद्रगुप्त द्वितीय को ही माना गया है। चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्न थे। कौन कौन से? तो 9 रत्न प्रचलन यहीं से था, देख सकते हैं आप। तो 9 रत्न कालिदास, धनवंतरी, अमर सिंह, बारहमिहिर, शंकु, वेताल, भट्ट, घटकरपर, छपड़क एवं भररुचि। तो ये लोग इनके 9 रत्न थे। अब आते हैं कुमारगुप्त के बारे में। कुमारगुप्त 415 से 455 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा। चंद्रगुप्त द्वितीय एवं ध्रुव देवी का पुत्र कुमारगुप्त प्रथम 415 ईस्वी में शासक बनते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त के समय में हुई थी। गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। बाद में यह बौद्ध धर्म की शिक्षा का सबसे प्रमुख केंद्र बन गया। आगे चलते हैं, स्कंदगुप्त के बारे में जानते हैं। स्कंदगुप्त की बात करें तो इनका शासनकाल कब से रहा? 455 से 467 तक। मध्य एशिया के बर्बर जाति हुड़ों का आक्रमण स्कंदगुप्त के समय में होता है। तो हुड़ों का आक्रमण स्कंदगुप्त के समय में। स्कंदगुप्त ने हुड़ों को पराजित कर भारत से बाहर खदेड़ दिया। उनका वर्णन जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। अभिलेख में हुड़ों को मलेक्ष कहा गया है, तो ये भी ध्यान रखना है। हुड़ों को मलेक्ष किसमें कहा गया? तो जूनागढ़ अभिलेख में।
स्कंदगुप्त ने चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार भी करवाया। तो पूछा जा सकता है पुनरुद्धार गुप्त काल का कौन सा शासक था जिसने चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार कराया? तो स्कंदगुप्त इसका सही उत्तर हो जाएगा। स्कंदगुप्त ने शक्रादित्य की उपाधि धारण की थी। गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। गुप्त वंश के साथ ही मगध वंश का अंत हो जाता है। तो आगे थोड़ा देख लेते हैं नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में। तो नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन काल में शिक्षा एवं बौद्ध धर्म का सबसे महान केंद्र था। इसकी स्थापना गुप्त काल के दौरान कुमार गुप्त ने की थी। बाद में हर्षवर्धन एवं पाल शासकों ने इसे संरक्षण एवं संवर्धन प्रदान किया। इस क्रम में जावा के शासक बालपुत्र देव ने भी इसे संवर्धन प्रदान किया था। वेनसांग के यात्रा के समय इस विश्वविद्यालय के प्रमुख आचार्य शीलभद्र थे। उस समय विश्वविद्यालय में 10,000 से अधिक विद्यार्थी तथा 1510 शिक्षक थे। इस विश्वविद्यालय में बौद्ध शिक्षा, अंतरिक्ष विज्ञान, शिक्षा शास्त्र, गणित, दर्शन शास्त्र एवं व्याकरण जैसे विषयों की पढ़ाई होती थी। इस विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों का नामांकन प्रवेश परीक्षा के माध्यम से होता था। प्रवेश परीक्षा द्वारपाल के द्वारा लिया जाता था तथा प्रवेश परीक्षा कुल 3 स्तरों पर होती थी। इस विश्वविद्यालय में स्थानीय विद्यार्थियों के अतिरिक्त चीन, तिब्बत, श्रीलंका, इंडोनेशिया, जापान, कोरिया आदि से विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने आते थे। यह विश्वविद्यालय पूर्णतः निःशुल्क आवासीय शिक्षा केंद्र था। इसके आर्थिक व्यय के लिए 200 गांव दान में दिए गए थे। तो ये सब ध्यान रखना है। इस विश्वविद्यालय के प्रांगण में विशाल पुस्तकालय था जो 3 भवनों को मिलाकर बना था। इन 3 भवनों में कुल 90 लाख किताबें संरक्षित थी। इस पुस्तकालयों के नाम रत्नरंजक, रत्नोदधि एवं रत्न सागर था। आगे देखा जाए अगर नालंदा के बारे में तो प्राचीन काल में स्थापित शिक्षा के इस विशाल केंद्र को विश्व के प्रथम विश्वविद्यालय की संज्ञा भी दी गई है। 2016 में यूनेस्को द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर में नामित किया गया है। 2006 में पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा दिए गए सुझाव पर 2010 ईस्वी में नालंदा यूनिवर्सिटी एक्ट पारित किया गया तथा नए नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कर 2014 में विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। गुप्त प्रशासन की बात करते हैं। तो अभी हमने गुप्त काल के बारे में जाना, गुप्त प्रशासन के बारे में देख लेते हैं। तो गुप्त काल में राजा दैवीय अधिकार रखता था। इस काल में मौर्य काल के समान केंद्रीकृत सत्ता नहीं थी, लेकिन राजा प्रशासनिक, सैनिक एवं न्यायिक अधिकार रखता था। गुप्त काल में साम्राज्य का विभाजन देश, भुक्ति, विषय, ग्राम के रूप में किया जा गया था। देश का प्रधान गोप्ता होता था, भुक्ति का प्रधान उपरीक होता था, विषय का प्रधान विषयपति तथा ग्राम का जो प्रधान होता था वो ग्रामिक होता था। अर्थव्यवस्था की बात करें तो गुप्त काल में कृषि सबसे प्रमुख आय का स्रोत थी। कृषि पर 1/4 से 1/6 तक कर लगाया जाता था। कृषि के अतिरिक्त व्यापार एवं उद्योग से भी यह कर प्राप्त किया जाता था। आगे बात करें तो गुप्त काल में सबसे प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह ताम्रलिप्ति था तथा सबसे प्रमुख व्यापारिक नगर उज्जैन था। गुप्त काल में स्वर्ण सिक्कों को दिनार तथा चांदी के सिक्कों को रुपये का कहा जाता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं सामाजिक व्यवस्था की। सामाजिक व्यवस्था की अगर बात करें तो कैसी थी सामाजिक व्यवस्था? तो गुप्त काल में वर्ण व्यवस्था जटिल हो गई थी। इस काल में वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था के रूप में स्थापित हो गई थी। इस काल में कई उपजातियों का उदय भी हुआ। उदाहरण के लिए कायस्थ जाति का वर्णन पहली बार गुप्त काल में ही मिलता है। तो कायस्थ जाति जो है उसका सबसे पहले वर्णन कहाँ मिलता है? तो गुप्त काल में मिलता है। इस काल में छुआछूत के भी प्रमाण मिलते हैं। अछूत जातियों को ग्राम से बाहर रहना पड़ता था। इस काल में दास प्रथा का भी विकास देखने को मिलता है। गुप्त काल में महिलाओं की स्थिति पूर्व की तुलना में निम्न हुई। इस काल में 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरड़ अभिलेख में प्रथम सती प्रथा का भी हमें प्रमाण देखने को मिलता है। गुप्त काल की बात करें तो गुप्त कला की बात करें तो गुप्त शासकों के संरक्षण में गुप्त काल के दौरान स्थापत्य कला, चित्रकला, मूर्ति कला एवं साहित्य कला का विकास हुआ। स्थापत्य कला के अंतर्गत मंदिरों का निर्माण, नागर शैली, गुफाओं तथा निर्माण तथा विहारों का निर्माण देखने को मिलता है। आगे अगर बात करें तो गुफाओं के निर्माण में अजंता गुफा जो कि महाराष्ट्र में पड़ती है वर्तमान के, बाघ गुफा मध्य प्रदेश का निर्माण गुप्त काल के दौरान ही किया गया था। इस गुफा में बौद्ध धर्म एवं हिंदू धर्म से संबंधित चित्रकला के प्रमाण भी हमें देखने को मिलते हैं। आगे अगर बात करें गुप्त काल में साहित्य का विकास भी हुआ। इस काल में प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं जैसे कि कालिदास की रचना। कालिदास की रचना कौन कौन सी? अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूत, ऋतु संहार, विक्रमोर्वशीयम। तो ये सभी कालिदास की रचनाएं जो कि गुप्त काल से संबंधित थी।
आगे बात करें विष्णु शर्मा। अच्छा, कालिदास किसके समकालीन थे ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, किस शासक के समकालीन थे। विष्णु शर्मा की जो रचना है पंचतंत्र है, वात्स्यायन की रचना कामसूत्र है, कामनंद की रचना नीतिसार, आर्यभट्ट की रचना आर्यभट्टियम सूर्य सिद्धांत, 10 गीतिका, ब्रह्मगुप्त की ब्रह्म सिद्धांत, भारत का न्यूटन भी ने कहा गया, शूद्रक का मृच्छकटिकम, अमर सिंह का अमर कोश। अब आते हैं इतिहास। वी ए स्मिथ ने सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा था। तो स्वर्ण युग कहा गया किसको? गुप्त काल को। और किसने कहा? तो स्मिथ ने कहा। किसकी वजह से कहा? तो सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण कहा। अब पाल वंश की बात करते हैं। पाल वंश की बात करें तो इसकी स्थापना गोपाल ने की 750 ईस्वी में। गोपाल ने उदंतपुरी विश्वविद्यालय की भी स्थापना बिहार शरीफ में की। कहाँ पे? बिहार शरीफ में उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना गोपाल ने की थी। इस वंश का सबसे प्रमुख शासक धर्मपाल थे। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। विक्रमशिला विश्वविद्यालय धर्मपाल, ध्यान रखना है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय धर्मपाल, उदंतपुरी विश्वविद्यालय गोपाल। सोमपुर महाविहार जो वर्तमान में बांग्लादेश में है, इसका भी निर्माण धर्मपाल ने करवाया था। धर्मपाल ने त्रिपक्षीय संघर्ष जो हुआ प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के और इनके बीच, इनमें संघर्ष भी किया था। धर्मपाल प्रतिहार शासक वत्सराज से पराजित हुआ। बाद में धर्मपाल ने राष्ट्रकूट शासक ध्रुव और प्रतिहार शासक वत्सराज को पराजित किया। उसने कुछ समय के लिए कन्नौज पर अधिकार भी किया था। धर्मपाल ने उत्तर पथ स्वामी की उपाधि धारण की। उत्तर पथ स्वामी की उपाधि धर्मपाल ने। धर्मपाल के बाद उनका पुत्र देवपाल जो रहता है 810 ईस्वी में शासक बनते हैं। देवपाल ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाई। तो ध्यान रखना है, देवपाल ने किसको राजधानी बनाई थी? तो मुंगेर को। तो आगे बात करते हैं देवपाल के बारे में। देवपाल ने जावा जो कि इंडोनेशिया को जावा कहते थे, इनके शैलेंद्र वंशी शासक बाल पुत्र देव को नालंदा में विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में दिए थे। देवपाल के बाद विग्रहपाल, महीपाल, रामपाल आदि ने शासन किया। पालकालीन कांसे की मूर्तियां अपनी कलात्मकता के लिए काफी प्रसिद्ध थी। कांसे की मूर्तियां इस टाइम पे बहुत फेमस थी। धीमन एवं वीठपाल इस कला के प्रवर्तक माने जाते हैं। कौन? धीमन एवं वीठपाल। अब आते हैं प्राचीन बिहार के इतिहास के विभिन्न वंश शासक एवं उसकी राजधानियां। ये सब हम पढ़ चुके हैं, तो ये आप एक बार बस इसको देख लीजिएगा। अब प्राचीन बिहार के इतिहास के प्रमुख साहित्य ये भी हम देख चुके हैं। अर्थशास्त्र जैसे कौटिल्य का, बुद्धचरित्र, सुघोष का, ये सब हमें एक बार आपको बस पढ़ लेना है क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और आगे हम स्टार्ट करेंगे मध्यकालीन बिहार को। तो हम मध्यकालीन बिहार को भी बहुत जल्दी कवर कर लेंगे। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।